आप कमेंट करके बताओ जल्दी अन्नू भाई। अब तुम्हारा ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है, कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो अन्नू, तुम्हारा ऑप्शन आएगा, जल्दी से कमेंट करो। साउंड कैसी है और वीडियो क्वालिटी कैसी है, स्टार्ट कर दे फिर भाई, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। बाहर से कोई साउंड तो नहीं आ रही, अलग से कोई फैन चला हुआ है, फैन की कोई आवाज या बाहर से कोई आवाज ज्यादा तो नहीं? क्लियर, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? बोर्ड पे जो लिखे हुए अक्षर हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ अन्नू, जल्दी बताओ अन्नू भाई, इसके बाद स्टार्ट कर दे, काफी टाइम हो गया भाई। वीडियो और साउंड दोनों अच्छे है ना? जो बोर्ड पे अक्षर लिखे हुए हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से देखो उन्हें, जो बोर्ड पे अक्षर लिख रहे हैं वो साफ दिख रहे हैं बिल्कुल? चलो ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट कर दियो इसमें ही, ठीक है, ऐप में ही कमेंट कर दियो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हुई तो। देखो भाई, इसमें जो हमने बात की थी कल, ठीक है, समांतर माध्य के ये सारे चैप्टर जो है हो गए थे भाई, ठीक है। एक तरीके से ये जो कंसेप्ट था इसमें, बेसिक कंसेप्ट जो था इसका, और जो छूटी हुई संख्या वाला कंसेप्ट था, ठीक है, और 2 बार काउंट होने वाली संख्या का जो कंसेप्ट था, ये सब जो है कर लिया था भाई, ठीक है। तो अब जो इसमें करेंगे कल, अगर बात करें इसमें जो सम वाले क्वेश्चन है, योग निकालना, क्योंकि एवरेज को पढ़ने से पहले जो है सम निकालना भी आना चाहिए भाई। एवरेज को पढ़ने से पहले क्या भाई, सम निकालना भी जो है आना चाहिए। तो आज सम वाले क्वेश्चन करेंगे इसमें। और देखो ये जो आपका ऐप है ना, इसमें स्टडी मटेरियल के नाम से ऑप्शन है भाई। किसके नाम से? स्टडी मटेरियल के नाम से ऑप्शन है इसमें, ठीक है। स्टडी मटेरियल के नाम से जो ऑप्शन है वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यही के यही देख सको आप लाइव क्लास के दौरान ही मेरे हिसाब से, ठीक है। स्टडी मटेरियल के नाम से वहीं के वहीं पीडीएफ खुल जाएगी। जैसे ही मैं कहूंगा ना कि ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो वहां आपको पढ़ने को भी मिलेगा वो पीडीएफ में वहीं के वहीं, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में पीडीएफ है वहां एवरेज के नाम की, मैं दोनों पीडीएफ मैंने सेव कर दी, ठीक है। मैं दोनों पीडीएफ जो है सेव कर दी भाई मैंने, तो वहां से देख सकते हो। एक इमेज भी डाल रखी है मैंने, जो अब क्वेश्चन करवाओगे योग वाले तो वो वहां पे डाले हुए हैं, ठीक है भाई। योग वाले जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उनकी इमेज है वहां पे, एक फोटो है, फाइल है, तो उसे डायरेक्ट देख सको आप क्लिक करके। बाकी एवरेज की दोनों पीडीएफ है वहां पे, नई पीडीएफ भी है और जो पुराने वाली पीडीएफ है पुरानी किताब की वो भी है, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो सम वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। कैसे क्वेश्चन करेंगे? सम वाले। जैसे देखो, योग निकालना आना चाहिए सबसे पहले जो है, टोटल सम कह देंगे उसमें। क्या कह देंगे भाई? टोटल सम, ठीक है। क्योंकि इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी? टोटल सम की एवरेज में जरूरत पड़ेगी। एवरेज बराबर क्या हो? टोटल सम बटे टोटल नंबर, इसलिए टोटल सम आना चाहिए आपको निकालना पहले। जैसे क्वेश्चन है आपका, प्रथम 55 विषम संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 55 विषम संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 55 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, ये उसने कहा। तो ये अन्नू बताओ भाई तुम, योग क्या होगा प्रथम 55 विषम संख्याओं का? ये तुमसे पढ़ाया हुआ है वैसे तो मैंने, ठीक है। या चलो अगर मैं दोबारा भी बता रहा इस वाले कंसेप्ट में, दोबारा देख लो। प्रथम 55 विषम संख्याओं का योग, क्योंकि योग की सहायता से ही हम, योग की सहायता से ही क्या करेंगे भाई? साउंड और वीडियो दोनों अच्छी है ना भाई? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दियो बीच में कमेंट करके।
तो देखो हमें निकालना प्रथम 55 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अब जिसने कह दिया प्रथम, क्या कह दिया भाई, प्रथम। और प्रथम के लिए मुझे ये कह रखा कि जब भी प्रथम कहे तो ध्यान रखना सीरीज कहां से स्टार्ट होगी और कौन सी सीरीज है। जैसे ये सीरीज है विषम संख्या वाली सीरीज, तो विषम संख्याओं की जो सीरीज हो हमेशा अगर प्रथम कहेगा तो कहां से स्टार्ट होगी, एक से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, एक से। और ये कैसी सीरीज है, विषम संख्याओं की सीरीज है, तो एक के बाद क्या आएगा भाई, 3 आएगा। इसके बाद क्या आएगा भाई बताओ, 5 आएगा। और फिर क्या आएगा भाई, 7 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये सीरीज ऐसे चलेगी। ठीक है, और इसमें कितने पद है देखो, प्रथम 55। कितने भाई, प्रथम 55। तो 55 विषम संख्या लेनी आपने, जो पहली 55 विषम संख्याएं हैं, तो कहां तक जाना, 55 तक जाना। ये तो पहली संख्या हुई विषम, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे ही कहां तक जाना, प्रथम 55 विषम संख्याओं तक जाना। तो ये तो पहली हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे ही कहां तक लिखनी है, 55 तक। तो अब अगर बात करें लास्ट का जो है नंबर, वो क्या होगा, लास्ट का नंबर क्या होगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, लास्ट का नंबर क्या होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। प्रथम कह दिया भाई और विषम संख्या कह दिया, तो हमें पता लग गया कि एक से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पता कि लास्ट का नंबर क्या होगा। ये तो पता कि लास्ट का जो नंबर होगा वो 55वीं संख्या होगी। लास्ट का जो नंबर है, आखिरी जो संख्या है, वो 55वीं संख्या है। कौन सी संख्या है भाई, 55वीं। लेकिन ये नहीं पता, ठीक है, कि वो नंबर है क्या, लास्ट का नंबर क्या है। ये तो पता हमें कि ये 55वीं संख्या है, 55वीं संख्या है, और ये अंतिम संख्या है, बिल्कुल सबसे आखिरी की संख्या है। अब निकाल लेंगे डायरेक्ट इसे कैसे, देखो इसका फार्मूला होता है निकालने का। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। क्योंकि जो भी सम संख्याओं की सीरीज होती है, सम संख्याओं की सीरीज होती है, ये हमेशा समांतर में आती है भाई, समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो उसे कह देते हैं एन। ये 10th क्लास में पढ़ा था आपने। समांतर श्रेणी में कोई भी पद निकालना हो, 10वां पद, 11वां पद, एन का मान वही हो जाएगा। जैसे पहले पद के लिए 1 हो जाएगा, दूसरे पद के लिए 2, तीसरे के लिए 3। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है, जिस भी श्रेणी का आप जो सा भी पद निकालना चाह रहे हैं उसका पहला पद। a क्या है यहाँ पे, प्रथम पद, पहली संख्या। n क्या है यहाँ पे भाई, जो नंबर आप निकालना चाह रहे। जैसे हम कौन सा निकालना चाह रहे, 55। कौन सा निकालना चाह रहे भाई, 55वीं संख्या। तो a 55, n का मान कितना है यहाँ पे 55, क्योंकि 55वीं संख्या हम निकालना चाहिए। तो n का मान क्या रख देंगे, 55। d क्या है यहाँ पे, ये है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब ये है कि उस समांतर श्रेणी में या उस सीरीज में जितने का अंतर चल रहा, किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच में, 2 लगातार आने वाले पदों के बीच में जितने का अंतर चल रहा, वो क्या है, सार्वंतर। बाद वाले में से पहले वाला घटाओगे। जैसे हमने 2 उठाएंगे तो 3 में से 1 घटाने के बाद कितना आ जाएगा भाई, 2। या ये 2 उठा लो, 5 में से 3 गई 2, या फिर ये 2 उठा लो, कोई से भी 2 जो एक साथ हैं, ठीक है, उन आप उठाए। तो 7 में से 5 गए, तो यहाँ पे सार्वंतर कितने का है, 2 का। प्रथम पद इस श्रेणी का हमें पता कितना है, a। अंतिम पद ज्ञात करना, उसे कहते हैं l। l तो ज्ञात करना, ये एक तरीके से a5 क्या है, ये l ही है, अंतिम पद। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, a का मान रख दो, कितना है भाई 1 प्लस n। कौन सा पद ज्ञात करना, 55 हुआ, n का मान कितना भाई 55 माइनस 1, d का मान कितना 2। तो 1 प्लस 55 में से 1 घटाओगे तो कितना भाई 54 इंटू में 2। तो 1 प्लस गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 108। और 108 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 109। यानी कि जो 55वीं संख्या है, जो a5 55वीं संख्या, या उसे कह सके अंतिम संख्या l, वो कितनी है 109 है। तो ये संख्या में मिल गई है, कितनी है भाई 109 है ये संख्या। ये संख्या कितनी है 109। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, हालांकि इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे मैं ये बताया बस वैसे ही निकालने के लिए, ताकि तुम्हें पता भी होना चाहिए अगर बाजी पर क्वेश्चन को घुमाए दे थोड़ा। हालांकि इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी बता रहा क्यों नहीं है। देखो हमें निकालना योग, निकालना आगे हमें क्या निकालना, योग। और कोई भी ऐसी सीरीज, खासकर विषम की बात करें, अगर विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्याओं की सीरीज है, श्रेणी है, और वो 1 से प्रारंभ हो रही,
या तो एक से प्रारंभ हो, ये कहना है, या फिर ये कहे कि प्रथम प्रथम इतनी संख्याएं, इतनी विषम संख्याएं, प्रथम 55 विषम संख्याएं, या प्रथम 10 विषम संख्याएं, या प्रथम 5 विषम संख्याएं। ठीक है भाई, ऐसे कहे। या फिर ये कहे कि सीरीज दे देगा कोई भी, मान लो उसने सीरीज दे दी 1 से स्टार्ट करके 1 3 5 7 ऐसे ऐसे एजीटी जो है 211 तक दे दी, तो हमें पता लग गया कि 1 से स्टार्ट है ये और विषम सीरीज है। ठीक है, या तो सीरीज देगा या फिर ये लिखेगा प्रथम। उन दोनों का अर्थ क्या होगा कि सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, और जैसे हमें पता लग गया कि सीरीज 1 से स्टार्ट होगी और विषम है, तो उसका जो योग होगा ना, ऐसी सीरीज का जो योग हो, योग को कहते हैं हम टोटल सम, तो वो कितना हो, सीधा n स्क्वायर। क्या होगा भाई, वो n स्क्वायर, ये याद रखिए। और जहां n क्या है, पदों की संख्या, पद कह लो, या जितनी उस सीरीज में कुल संख्याएं हैं, कुल संख्याओं की संख्या। जैसे यहाँ पर कुल संख्या कितनी कही उसने, प्रथम 55 लेनी है हमें, तो कुल कितनी है, 55। ठीक है भाई, तो n का मान यहाँ पे कितना है, 55 है। ठीक है, तो 55 पद है। ठीक है भाई, ध्यान ये रखना कि विषम सीरीज 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, या तो प्रथम का है या फिर 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तब लगेगा ये फार्मूला। अगर 1 से स्टार्ट नहीं है फिर नहीं लगेगा, फिर डायरेक्ट इस तरीके से आप योग नहीं निकाल सकते। अगर 1 से विषम श्रेणी स्टार्ट नहीं हो रही तब आप इसका योग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर 1 से स्टार्ट हो रही या फिर प्रथम का रहा तब निकाल सकते। एन क्या है यहाँ, कुल संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या, जितने उस सीरीज में पद है या संख्याएं है, टोटल 55 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 का स्क्वायर, क्योंकि एन का मान कितना है, 55। तो जो टोटल समा होगा ना सीरीज का, वो कितना आ जाएगा भाई, 55 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 55 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, वर्क करने की भी बहुत सारी ट्रिक है, वीडियो भी आप देख सको, यूट्यूब चैनल पे भी है, वहां से भी देख सको। बाकी मैं यहाँ से बता रहा दोबारा। फिर देखो वर्क कैसे करते हैं हम, कोई भी 5 वाली संख्या जिसके भी लास्ट में 5 हो, ठीक है भाई, ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, इधर कुछ भी हो, चाहे इधर 1 अंक की संख्या हो या 2 अंकों की, जैसे अगर यहाँ पे 1 लिख रहा तो 15 बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूं तो 25 बन जाएगा। ये तो 1 का अंक आएगा। अगर 2 अंक हो इधर, मान लिया यहाँ 12 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 125। हमने मान लिया यहाँ पे 13 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 135। तो देखो ये तो 1 का अंक है और ये फिर 2 अंक आएंगे। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि 1 अंक है इधर या 2 अंक है। कहने का मतलब कि 2 अंकों की संख्या हो टोटल, या फिर 3 अंकों की संख्या हो या 4 की हो, कितने की भी हो, लास्ट में 5 होना चाहिए। इकाई अंक कितना होना चाहिए उसका, 5। ऐसी कोई भी संख्या, इकाई अंक बोलना है सबसे आखिरी के अंक ने, किसी भी संख्या का सबसे आखिरी का अंक, जैसे बचपन में पढ़े थे इकाई, वो वाला, वो 5 होना चाहिए बस। इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, चाहे संख्या 2 अंकों की है, ठीक है भाई, या फिर 3 अंकों की है या 4 अंकों की है, उससे मतलब नहीं है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक सबसे आखिरी का अंक 5 है और उसका वर्ग करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए भाई, वर्ग करना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो जो भी वो नंबर है, ठीक है, जैसे 55 है, अभी कितना भाई, तो आप क्या करोगे, ये जो इधरला 5 है, जो इकाई अंक है, इकाई अंक, ठीक है, जो भी इकाई अंक है, तो 5 का जब वर्ग करोगे, 5 का वर्ग कितना हो भाई, 5 का वर्ग कितना हो, और वर्ग का मतलब क्या हो, किसी जिसका भी वर्ग पूछ रहे हैं ना उसकी आपस में ही 2 बार गुणा। वर्ग का मतलब हो घात 2, एक्स स्क्वायर, घात 2 होना, कितना भाई, घात 2 होना। यानी कि किसी का वर्ग पूछ रहा है, उसका मतलब उस संख्या की उसमें ही गुणा करेंगे। जैसे 3 है, 3 की 3 में ही गुणा करेंगे, 5 है, 5 की 5 में ही गुणा करेंगे। और कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, इसे बोलना है वर्ग। वर्ग क्या हो, किसी भी संख्या का आपस में ही गुणा करना, कितनी बार, 2 बार गुणा करना, ठीक है भाई, किसी भी संख्या की आपस में कितनी बार गुणा करना, 2 बार गुणा करना, ठीक है, ये क्या कहलाऊगा, वर्ग कहलाऊगा। तो अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 25। 5 का वर्ग कितना है, 25। तो इस 5 का, क्योंकि टोटल इस पूरे का वर्ग करना ना भाई, 55 का ही तो करना था, हमने क्या किया, ये जो इकाई अंक था इस 5 का कर दिया, और 5 का करके क्या आया भाई, 25, ये तो आया। इस 5 का हमने वर्ग कर दिया तो कितना आया, 25 आया भाई। अब बचा ये 5, इसके साथ क्या करना, देखो इससे जस्ट अगले वाली संख्या ले, जैसे 5 के बाद क्या है, 6, 1 के बाद क्या है, 2,
इससे जस्ट अगले वाली संख्या लेना और फिर इसकी इसमें गुणा करनी। जैसे 5 से, 5 के बाद संख्या क्या हुआ भाई 6, और फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या लिखी इसकी इसमें गुणा करेंगे, इससे अगले वाली जो संख्या है ना गुणा कर दो, ठीक है। और गुणा करने के बाद जो भी आओगे वो यहाँ पे लिखो। दोबारा फिर देखो, ये जो 5 था इसका तो वो रख करके 25 हो गया, ठीक है। ये 5 बचा था, इसके साथ क्या करेंगे, इससे जस्ट अगले वाली संख्या लो। जैसे 5 के बाद क्या होगा 6, जो भी वो संख्या है उसकी फिर वापस इसमें गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद जो आएगा उसे यहाँ लिख दो इसके सामने। इस 5 वाले वर्ग कितना था भाई 25, इसके सामने लिख दो। तो 55 का वर्ग कितना आएगा 30 25। 55 का वर्ग कितना है भाई 30 25, ठीक है। तो ये इस सीरीज का क्या आया, योग आया निकल, टोटल सम। प्रथम 55 विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना आया निकल का भाई 30 25। तो ये तो आया योग। अब योग पे सही हम चलेंगे किस पे भाई, एवरेज पे। योग पे सही मैं तुम्हें एवरेज पे ले जाना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि मेन कंसेप्ट हमारा एवरेज ही है। अब योग पे सही कहां जाना हमें, एवरेज पे। और योग का फार्मूला भी आपने पता लग गया। ये योग भी पूछ सके, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी योग निकालना भी आ सके, ये जरूरी नहीं है कि एवरेज भी क्वेश्चन आवे, योग भी निकालना आ सके। तो योग का डायरेक्ट फार्मूला ये मिल गया आपने, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, कोई भी सीरीज विषम सीरीज जो 1 से स्टार्ट होगी तो डायरेक्ट आप इसे लगाओ, बस n स्क्वायर करो, जितने उसमें पद हैं उनका स्क्वायर कर दो। जैसे 55 का उसने प्रथम 55, तो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो सीधा, प्रथम 55 तो 55 का स्क्वायर सीधा। वो क्या है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रथम 15, यहां पे देखो भाई प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, ये पूछा उसने। तो जब भी प्रथम होगा ना, या हमें ये पता लगेगा कि जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट है, तो कुछ नहीं करना, जितने पद है ना टोटल, हमें क्या निकालना टोटल सम, कुल योग। तो जितने पद हैं उसका स्क्वायर करो सीधे, 15 है भाई, तो 15 का स्क्वायर कितना हो 225। 15 का स्क्वायर कितना हो 225। 15 का निकाल के देखो, ठीक है। 15 का कैसे निकाल लोगे आप, ये निकाल के देखो। तो 15 का भी बताया, 5 वाला कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 और उसका वर्ग करना हो, जैसे 15 का करना हमें, किसका करना भाई 15 का। तो इस 5 का तो भी बताया, इस 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का कितना हो जाएगा 25। बचा कौन, ये वाला 1, इससे 1 से अगले वाली संख्या क्या हो जाएगी भाई 2, और वापस इसमें इसकी गुणा कर दो, 2 एकम 2, वो इसके सामने लिखो, तो कितना आ जाएगा 225। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा भाई 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 225 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई। अब अनु तुम ये बताओ भाई, प्रथम 15 तो हो गया, ठीक है। प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग बताओ जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। ये चलो इससे पहले एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दो भाई। इससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन है ये बताओ, 5 वाली संख्या का ही दे रहा हूं ताकि आप डायरेक्ट कर सको उसे। 5 वाली संख्या ये बताओ, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, ठीक है। प्रथम 35 विषम संख्या होगा, ठीक है। कमेंट करके जल्दी बताओ, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करो भाई। प्रथम 35 ये वाला, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग, ये बताओ जल्दी से भाई। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग, ये 5 वाली संख्या दे दी मैंने ताकि आपको आसानी रहे। इसके बाद ये बताऊंगा और कोई भी संख्या हो उसका वर्ग कैसे करेंगे। कोई भी संख्या जैसे 23 का वर्ग शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग करना ना हमें, जितने भी कुल पद होंगे उनका वर्ग करना, वो इसका योग हो। कोई भी ऐसी विषम सीरीज जो 1 से प्रारंभ हो या प्रथम कद है, जितने इसमें कुल पद है उसका योग अगर निकालना हो तो उसका स्क्वायर कर दो, जितने इसमें टोटल पद है, ठीक है भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो अनु भाई, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे, जल्दी से कमेंट करो भाई। जल्दी कमेंट करके
ये बताओ प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। अन्नू जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताओ जल्दी से, क्या होगा? प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। जल्दी से बताओ भाई कितना होगा? प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन बताना भाई। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। कमेंट करके बताओ जल्दी। कमेंट नहीं आ रही तुम्हारे भाई। अन्नू जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। बीच में गायब तो नहीं हुए थे भाई? कमेंट करके बताओ जल्दी से, ये समझ में आया या नहीं? जल्दी कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कॉल करके बता दो अगर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो अगर, जल्दी से बताओ। कमेंट करो जल्दी से भाई। अन्नू जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। बीच में गायब तो नहीं हुए थे तुम भाई? जल्दी से बताओ कमेंट करके। कमेंट नहीं आ रहे तुम्हारे यहाँ पे। हाँ भाई कमेंट 1220 बताया तुमने। ठीक है भाई, कितना बताया? 1220। कोई नहीं, देखो कैसे करेंगे। 35 का वर्ग करना बस सीधे में। हमें क्या करना भाई? 35 का वर्ग। देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई? 25। और ये बचा ये 3। इस 3 से अगली वाली संख्या क्या है भाई? 4। इसकी गुणा कर दो, उसमें 4 किया 12, तो 1225 आएगा, ना कि 1220। कितना आएगा भाई? 1225। भाई 5 का वर्ग जैसे ही करोगे तो 25 आएगा ना। 20 तो वैसे भी नहीं आने का, इतना तो दिमाग खुद लगा लग करो। 5 का वर्ग 25 होगा तो लास्ट में तो 5 ही आएगा। ठीक है, कोई नहीं, चलो अब ये बताओ प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग बताओ जल्दी से। प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग बताओ। देखो यहाँ पे निकाल के बता रहा मैं। 23 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे? हमें क्या निकालना? 23 का वर्ग। तो आप क्या करेंगे? और ये मेथड जो लगेगा वो किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 की, 5 की, उसका वर्ग करना हो।
वर्ग करना हो हमें, वर्ग किसी भी संख्या का, चाहे वो 1 अंक की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, कितने अंकों की भी हो, उसका वर्ग करना हो तो कैसे करो। आपको क्या करना, ठीक है, जो सबसे लास्ट का अंक है, जो सबसे लास्ट का अंक है, जिसे क्या बोल रहे हैं, इकाई अंक, जो भी क्या है सबसे लास्ट का अंक है, इकाई अंक है, उसका ध्यान रखेंगे आप। जो भी क्या है भाई, सबसे लास्ट का अंक है, इकाई अंक है। हाँ, सब बात सही है तुम्हारा, 529 बिल्कुल राइट। 23 का कितना भाई, 529, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो दोबारा मैं डायरेक्ट बता रहा कैसे आएगा 529, देख लो सही, जल्दी से बता रहे आप, अगर तुम्हें पता भी हो तो अच्छी बात है। तो हमें क्या करना, जो भी इकाई अंक है, ठीक है भाई, उस इकाई अंक को हमेशा क्या मानना, इस इकाई अंक को क्या मानना भाई, प्रथम अंक मान लेना, या ऐसा मान लो, प्रथम को छोड़ दो, दूसरा अंक मान लो इसे हमेशा, क्या मान लो, दूसरा अंक। क्या मानना, जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक किसे बोल रहे हैं, आखिरी का अंक, किसी भी संख्या का आखिरी का अंक उसे बोलते हैं इकाई अंक। जैसे बचपन में पढ़ा करे थे, इधर से पढ़ना स्टार्ट करे थे इकाई ढाई, तो इधर से इकाई वाला सबसे आखिरी का अंक। ठीक है, तो इकाई अंक को हमेशा क्या मानेंगे हम, दूसरा अंक मानेंगे। इकाई अंक को क्या मानेंगे, दूसरा अंक मानेंगे। इकाई अंक को क्या मानेंगे, हमेशा दूसरा। और जो इधर बच गए जितने भी हैं इधर, और जो इधर बच गए जितने भी, ये सब किस में काउंट होंगे, पहले वाले अंक में। ये सब किस में काउंट होंगे भाई, पहले वाले अंक में। ध्यान रखिए, देखो ध्यान से, जो इकाई अंक है उसे तो मानेंगे दूसरा अंक, इकाई अंक को क्या मानेंगे, दूसरा अंक। और जो इधर बच गए, इधर चाहे 1 बचो, चाहे इधर 2 बचो, इधर 3 बचो, 4 बचो, कितने भी बचो, उन्हें क्या मानेंगे हमेशा, पहला अंक। शेष बचे अंकों को, या ऐसा कह लो कि शेष बचे अंकों से, जितने भी अंक बचेंगे उनसे बनी संख्या लेनी। बनी संख्या को पूरा 1 अंक मानना, पूरा क्या मानना, 1 अंक मान के चलना। अगर वह संख्या है, जैसे अभी तो 1 ही अंक है तो 1 ही अंक रहेगा, लेकिन अगर 12 होता तो पूरी यह संख्या है 12, लेकिन इसको 1 ही अंक मान के चलेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कि 12 तो है तो संख्या, लेकिन 1 अंक मान के चलेंगे बस, क्योंकि हमने बोल दिया कि जो इकाई अंक है उसे तो मानेंगे दूसरा अंक, और जो बच गए इधर, चाहे वो कितने अंकों की भी संख्या है, 1 अंक की है, 2 की है, 3 की, उसे मानेंगे हम पहला अंक। उसे क्या करेंगे भाई, पूरा 1 अंक मानेंगे, और क्या मानेंगे उसे, पहला अंक, पहला अंक मानेंगे। अब देखो कंसेप्ट क्या है, उसे क्या मानेंगे, पहला अंक। तो कुछ नहीं करना, बस जैसे हमें 23 का करना था, आप क्या करो, शुरू वाले का तो वर्ग करके शुरू में लिख लो, शुरू वाले का तो क्या करना, वर्ग करके इसका शुरू में लिख लो। जैसे शुरू में कौन है, 2, 2 का वर्ग करो, कितना आ जाएगा, 4। भाई 23 का वर्ग करना था ना, तो शुरू में कौन है, जैसे हमने संख्या को देखा, शुरू में कौन है, 2, तो शुरू वाले का वर्ग करके यहाँ शुरू में लिख दिया, 2 का वर्ग कितना हो, 4। बाद में कौन है, 3, तो इसको बाद में लिखो, और बाद में इसका वर्ग करके लिखना, 3 है बाद में, 3 का वर्ग कितना हो भाई, शुरू में 2 है, 2 का वर्ग 4, बाद में 3 है, तो इसका वर्ग करके लिख दिया। बीच में यहाँ पे क्या करना, इन दोनों की गुणा करनी आपस में, इन दोनों की गुणा करनी। ठीक है, जैसे हमें कर दी गुणा, 2 गुणा 3, और गुणा करने के बाद जो भी आओगा, गुणा करने के बाद जो भी आपका आएगा, ठीक है भाई, यहाँ देखो भाई, 2 का तो वर्ग कर दिया हमें, कितना हो गया, 4, 3 का वर्ग कर दिया 9। ठीक है, इन दोनों की गुणा करो, और उसमें फिर जो भी गुणा करके आएगा, इन दोनों की गुणा कर दी, और जो भी गुणा करके आएगा उसमें पूरे में 2 से गुणा करनी है, पूरे में क्या करनी है भाई, 2 से गुणा करनी। पहले तो जो शुरू में अंक लिख रहा था, जिसे मैं पहला अंक मानना था, क्योंकि इसमें एक ही है अकेला, तो पहले वाले अंक का स्क्वायर करके लिख लो, जो बाद में अंक है उसका बाद में करके लिख दिया, बीच में इन दोनों की गुणा कर दी, और उसमें पूरे में 2 से गुणा कर दी। ये 3 स्टेप हो गए इसमें, एक तरीके से ये क्या हो गई, 3 स्टेप हो गए, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप। अब हमें क्या करना, पहले स्टेप में जो भी हासिल, या कोई से भी स्टेप में अगर कोई भी हासिल होगा तो वो अगले स्टेप में जुड़ेगा जाके, वो कहां पे जुड़ेगा भाई, अगले स्टेप में जुड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टेप में कोई हासिल है
तो वो अगले स्टेप में जुड़ देगा। ठीक है, लेकिन जुड़ेगा कब? जब पहले सोल्व करके लिख लेंगे। कैसे? देखो, क्योंकि ये अभी पूरा सोल्व नहीं है तो पहले से सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये 12 आया, ये कितना आया 4, और ये है कितना 9। अब सारे सोल्व हो गए, सारे गुणा कर लिए हमने, सोल्व हो गए। अब अगर कोई भी हासिल आएगा तो वो अगले स्टेप में जुड़ जाएगा। हमें केवल इकाई अंक लेना। हमें क्या लेना? जैसे हासिल लगा के देना, हासिल में इकाई अंक ले केवल, तो वो लेना। जैसे 9, तो 9 में कोई हासिल नहीं है तो 9 लिख दिया। अगर इसमें कोई हासिल होता, मान लिया 10 होता, तो 10 की हम क्या लिखते? बस 0 लिखते, और एक हासिल आगे जाके इसमें 12 में जुड़ जाता। तो जितने हासिल होंगे वो आगे जाके जुड़ जाएंगे। अगर हासिल नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे, जैसे 9 है तो 9 लिख दिया। ठीक, कोई हासिल नहीं है। इसके बाद 12, 12 में तो हासिल है भाई, तो 12 को 12 नहीं लिख सकते आप। मुझे क्या बताया कि इकाई अंक लिखना, लास्ट का नंबर। बस जितने हासिल होंगे वो आगे अगले स्टेप में जुड़ेंगे जाएगा। ऐसे चल लिया हम इधर से। तो 12 का मैंने 2 लिख दिया। हासिल कितने हैं? इसमें 1 है हासिल, तो आगे जाके जुड़ जाएगा। तो 4 में 1 जुड़ के क्या हो जाएगा? 5। तो कितना आ जाएगा फाइनली? अब इसको हटा देंगे ब्रैकेट को, 529। कितना आ जाएगा भाई? 529। समझ में आया वाला भाई? और इस तरीके से आप किसी भी संख्या को कर सकते हो, कोई भी संख्या, 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे 123 कर दूं, क्या कर दूं मैं यहाँ पे 123 कर दूं। ठीक है, तो 123 का, इससे पहले चलो मुझे करके दिखाओ उनको जल्दी से, ताकि मुझे पता लगे तुमने इस तरीके से सीखा कहीं पे या नहीं सीखा। करके दिखाओ मुझे आप दिखाओ मुझे 13 का वर्ग करके दिखाओ। चलो 13 का तो आसान ही है, इसे तो वैसे भी ले दोगे। आप मुझे बताओ 33 का, 33 का बताओ, और 67 का वर्ग। इन दोनों का वर्ग बताओ, 33 का और 67 का। और इसी तरीके से करना भाई, इस वाले तरीके से 33 का और 67 का। ये बताओ समझ में आया ये वाला या नहीं? अगर इससे पहले पढ़ रखा तो अच्छी बात हो, नहीं पढ़ रखा तो ये बताओ समझ में आया या कुछ पूछना इसमें से? कमेंट करके जल्दी बताओ अगर इसमें से कुछ पूछना। अगर समझ में आ गया हो तो इन दोनों का करके दिखाओ, 33 का और 67 का। 33 का और 67 का करके दिखाओ भाई जल्दी। जल्दी से कमेंट करो, 2-3 बार कमेंट कर दो करो, बाजी बार कमेंट नहीं आते। ठीक है, तो कई बार कर दो करो, मैं बता दूंगा जब भी कमेंट आ जाएगा। 1089। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। 33 का, शाबाश, 1089। ठीक है, देखो 33 का कितना भाई? 1089। कैसे करेंगे? 3 का वर्ग कर दो पहले, ये पहला अंक है 3, 3 का वर्ग कितना भाई? 9। ठीक है, बाद में कौन है? 3 है बाद में भी, तो बाद वाले को बाद में करके लिख दिया भाई। पहले 3 है तो पहले का वर्ग करके पहले लिख दिया, बाद में 3 है, इसका भी, ये दूसरा अंक है तो दूसरे का वर्ग करके या बाद वाले का वर्ग करके बाद में लिख दिया। बीच में क्या करना है? इन दोनों की गुणा करनी, और जो भी आओगा उसमें पूरे में 2 से गुणा करना, और फिर ये 3 स्टेप बन जाएंगे। अब सोल्व कर लो पहले। 9, 3 3 9 दूनी 18, और ये कितना 9। अब जो भी हासिल होगा वो आगे जाएगा जुड़ेगा। 9 में कोई हासिल नहीं है, ब्रैकेट हटाते चले जाएंगे। 18 में से 8 लिखेंगे, एक हासिल है, एक आगे जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1089। ठीक है, 67 का बताओ भाई जल्दी। 44 8 9, हाँ 44 8 9। 67 का कितना भाई? 44 8 9। कैसे? 6 का कितना भाई? 36, पहले वाला का पहला करके लिख दिया। 7 का कितना भाई? 49, बाद वाला का बाद में करके लिख दिया। बीच में दोनों की गुणा करी, ठीक है, और उस पूरे में फिर 2 से गुणा कर दिया। सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 49, 6 42 दूनी 84। ठीक है, ये कितना भाई? 36। यहाँ पे 9, अब देखो हासिल है, अब की बार 4 हासिल है, तो 84 में 4 जोड़ो पहले, कितना बनेगा? 88, और उस 88 में से क्या लिखेंगे फिर? ठीक है, देखो हासिल कब जोड़ने? जब सोल्व हो जाएगा। ये सोल्व हो गया था, ये सोल्व हो गया, 84 बन गया था, तब हासिल जोड़ेंगे। तो 84 बन गया था, पीछे 4 हासिल आया, 88 हो गया। 88 में से कितना लिखेंगे? अब 88 में से 8 लिखेंगे, 8 हासिल है, वो 8 हासिल आगे जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 36 में 8 जुड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। तो कितना हो जाएगा? 44 8। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे जल्दी से बता दो क्वेश्चन 87 का। इसका भाई 87 का, 87 का बता दो जल्दी कमेंट करके। 87 का बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके।
87। दो तीन बार कर दे करो कमेंट अगर बाजी भर नहीं आता। 87 का बताओ जल्दी से करके। 75 96 96 देखो देख रहे हैं अभी भाई। 8 का कितना होगा भाई 64। 7 का कितना हो जाएगा भाई 49। इन दोनों की गुणा करो 68 56 और जो भी आओगा उसमें पूरे में 2 से गुणा कर दे। ठीक है भाई ये 3 स्टेप बन गए। ये रहा 56 की 2 में गुणा कर दो फिर 2 6 की 12 1 हासिल 2 5 10 11 112। अब यहाँ पे कितने भाई 9 4 हासिल 112 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 116। 116 में से देखें क्या लिखना हमें केवल इकाइयों में लिखना तो 6 लिख लिया। हासिल कितनी इसमें 11 तो 11 हासिल आगे जाके 64 के साथ जोड़ देंगे और कितना बन जाएगा 4 और 1 5 और 6 और 1 7 तो कितना हो जाएगा 75 96 75 96 कितना बताया था तुमने भाई 75 96 सही है तुम्हारा बिल्कुल शाबाश वेरी गुड भाई। सीख गए भाई से कमेंट करके बताओ जल्दी ये कंसेप्ट आएगा समझ में। वर्ग निकालना जल्दी से वर्ग निकालना ये कंसेप्ट आएगा समझ में कमेंट तो करो जल्दी से फटाफट। हाँ लिखो हाँ अगर ये कंसेप्ट वर्ग निकालना किसी भी संख्या का आएगा हो तो आगे चल ले। ठीक है ओके ठीक है भाई ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किस पे अपने वापस उसी कंसेप्ट पर जो हम इस पर बात कर रहे थे कि किसी भी विषम सीरीज का योग निकालना किसी भी विषम सीरीज का और उसका योग क्या है n स्क्वायर यानी कि जितने उसमें कुल पद हैं उसका वर्ग कर दो बस सीधा। ठीक है भाई उसका क्या करना वर्ग करना। अब इस पे तो मैं किस पे जाना एवरेज पे जाना। देखो एवरेज समझ में भी आऊंगा जो एवरेज में एक बेसिक ट्रिक बताई थी कोई भी ऐसी विषम सीरीज। ठीक है यहाँ तो क्या निकाल ले योग वहां पूछेगा इसका एवरेज। हाँ क्या पूछेगा भाई एवरेज पूछेगा बस यही थोड़ा सा चेंज है बाकी सारा मैं इनसे ही समझाने का प्रयास करूंगा। आपने थोड़ा सा चेंज है देखो बस अब क्या पूछेगा प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत ये पूछेगा भाई। प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा। क्या पूछेगा प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत। ठीक है क्या पूछेगा प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत। औसत कह दिया अब की बार थोड़ा सा चेंज है। अब औसत का फार्मूला आपने पढ़ रखा औसत बराबर क्या हो एवरेज बराबर टोटल सम बटे टोटल नंबर। औसत कब निकलेगा जब आपने सीरीज का जो सीरीज है ये वाली सीरीज तो है प्रथम 55 विषम संख्या एक सीरीज है इसका औसत कब निकाल सको आप जब आपको उसका योग पता हो क्योंकि औसत किस पर निर्भर कर रहा उस योग पे किस पे भाई योग पे। तो योग जब तक नहीं आने का तब तक आप औसत सीख नहीं सकते। तो योग का पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले से डायरेक्ट निकलेगा और वो हमें पता लग गया कोई भी ऐसी विषम सीरीज जो एक से प्रारंभ हो या प्रथम कह दे तो उसका योग कितना हो n स्क्वायर। तो ये योग का फार्मूला है सीधा ये योग का क्या है सीधा फार्मूला n स्क्वायर। योग का क्या है भाई फार्मूला है सीधा ये आगे कंसेप्ट समझ में था। तो योग का क्या है भाई ये फार्मूला है सीधा ये क्या है योग का फार्मूला n स्क्वायर। तो ये टोटल सम है एवरेज हमें निकालना। ठीक है कोई भी ऐसी विषम सीरीज कोई भी विषम सीरीज अब किसी भी विषम सीरीज की बात करेंगे हम डायरेक्ट वो इसमें कितना भी चेंज करता रहूं प्रथम 55 पद कह दे या प्रथम 57 पद कह दे या प्रथम 18 पद कह दे कुछ भी चेंज कर लो उससे फर्क नहीं पड़ने का बस हमें कंसेप्ट समझना। एवरेज बराबर हो टोटल सम बटे टोटल क्योंकि अब की बार हमें निकालना औसत तो औसत के फार्मूले पे जाना पड़ेगा। पहले केवल टोटल सम निकाल लिया था क्यों क्योंकि योग पूछ रहा था। ठीक है भाई अब की बार निकालना औसत एवरेज तो औसत वाले फार्मूले पे जाएंगे एवरेज बराबर टोटल सम बटे टोटल नंबर। यहाँ इन दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी और यहाँ से सूत्र बनाओगे इसका डायरेक्ट। तो टोटल सम तो हमें पता लगा कि उसका फार्मूला तो हो n स्क्वायर। टोटल सम का तो फार्मूला क्या हो n स्क्वायर। ठीक है भाई और टोटल नंबर कितने हैं मुझे क्या बताया था कि टोटल नंबर हमेशा कितने होंगे जहां तक भी आप योग लोगे। ठीक है उतने ही पद होंगे। जैसे मान लिया किसी श्रेणी में आपके पास 5 पद हैं। ठीक है तो योग कितने का निकाल लोगे आप 5 का ही निकाल लोगे भाई। ये एक सीरीज लिख दी मुझे छोटी सी 1 3 5 इस सीरीज में 3 पद हैं
तीन संख्याएं हैं इस सीरीज में। कितने पद हैं? तीन संख्याएं हैं, तीन पद हैं। तो इन तीनों का ही तो योग निकाल लोगे। अगर वो क्या है कि इस सीरीज का योग निकालो, तीनों का ही तो निकाल लोगे, चार का निकाल लोगे। जब हमारे पास तीन ही है तो तीन का ही निकाल लेंगे। तो योग हमेशा जो निकला है ना, वो जितने पद हैं उतने का ही निकला है। तो योग कहां तक है? ये एन तक है। पद कितने हैं इसमें? एन। तो कितने पद है वो हमें पता लग गया, ठीक है, क्योंकि योग हमेशा वन तक ही निकला है जितने पद है। तो एन पद है इसमें एक तरीके से। कितने पद है भाई? एन। तो अब यहां से फार्मूला बनाएगा एवरेज का। एन से देखो ये पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो कट गया भाई। या फार्मूला पढ़ रखा आपने, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन। सोल्व करोगे तो ए की पावर एम माइनस एन, तो एन की पावर एम माइनस एन, यानी कि 2 में से 1 जाएगा। तो एन की पावर कितने हो जाएगा? 1। 1 को हम लिखते नहीं। तो एवरेज कितना आएगा? एन। इस बात का क्या अर्थ हुआ? ये एवरेज किसका आया निकल के? ये भी ध्यान रखना। ये एवरेज किसी भी ऐसी विषम सीरीज का आया, कोई भी ऐसी विषम सीरीज जो एक से प्रारंभ हो रही है। क्या है भाई? निकल गया। कोई भी ऐसी विषम सीरीज, विषम श्रेणी जो एक से प्रारंभ हो रही हो, संख्या एक से, या फिर प्रथम कह दे। जैसे यहाँ कह रखा, उसने ये तो नहीं बताया कि एक से प्रारंभ है या नहीं, लेकिन वो कहां तो पता लगेगा? प्रथम देगा वो। अगर प्रथम नहीं देगा फिर लिख देगा, ऐसे सीरीज से लिख देगा, उसको पता लग जाएगा कि एक से प्रारंभ हो रही है, कहां से प्रारंभ हो रही है। या फिर बताओगा कि 20 से लेकर 50 तक, ऐसे बोल लेगा। फिर क्या बोल लेगा भाई? 20 से लेकर 50 तक, ऐसे भी दे सका है वो अलग से, लिमिट देकर। लिमिट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, करवाए भी हैं। तो लिमिट देकर भी कह सका है कि 20 से 50 तक, 20 से 50 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। सभी में अभी करवा रहा, ठीक है, बाद में करवाऊंगे इसे। ये दूसरे कंसेप्ट पे है, क्योंकि एक से स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 20, ठीक है। तो 20 से 50 तक विषम संख्याओं का योग। या फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सके? अगर एक से प्रारंभ करें कि 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग। क्या भाई? 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। अब ये 1 से प्रारंभ है, तो अगर योग निकालना और 1 से प्रारंभ है तो डायरेक्ट एन स्क्वायर का यूज नहीं कर लेंगे भाई हम। डायरेक्ट किसका यूज कर लेंगे? एन स्क्वायर का कर लेंगे। नहीं भाई, अगर 1 से प्रारंभ है वो पता लग गया तो डायरेक्ट एन स्क्वायर का यूज कर लेंगे। बस ये था मेन कंसेप्ट। अगर 1 से प्रारंभ नहीं हो रही तब इसका डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते योग निकालने के लिए। याद रहेगा भाई, ठीक है। तो 1 से प्रारंभ हो रही है वाली तो इसमें तो निकाल सके, लेकिन हमें जरूरत किसकी हो? 1 से 50 तक तो निकालना। हमें पता लग गया 1 से स्टार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पता लग गया हमें 1 से। लेकिन ये कब लगेगा? जब हमें ये पता हो कि कुल पद कितने हैं इसमें। भाई एन का मान क्या है? कुल पद कितने हैं, तभी तो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखने से तो पता नहीं लग रहा कितने पद है भाई। उसने लिमिट दे दी कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। उसने क्या दे दी? यहाँ पे लिमिट दे दी भाई। क्या दे दी उसने? लिमिट दे दी। देखने से पता नहीं लग रहा हमें कि कितने पद हैं इसमें, बस लिमिट है कि 1 से 50 तक। तो इसमें निकाल लेंगे हम कि पद कितने होंगे, क्योंकि योग निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कितने पद हैं टोटल, कितनी संख्याएं हैं। यहां पता नहीं लग रहा हमें, ठीक है भाई। तो कैसे निकाल लेंगे? देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। जब भी कोई भी सीरीज अगर 1 से प्रारंभ हो जाए, कहां से प्रारंभ हो जाए? याद रखियो 1 से, या उसे आप कह सको प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी हो। क्योंकि 1 से प्रारंभ होने वाली में क्या कहें? प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी। वो कहां से प्रारंभ हो? 1 से। तो 1 से अगर कोई सीरीज प्रारंभ होगी ना, चाहे वो सीरीज कैसी भी हो, विषम हो, क्रमागत हो, या कैसी भी हो, बस ध्यान रखना 1 से प्रारंभ है। 1 से प्रारंभ होना, और जहां तक भी जाएगा 1 से प्रारंभ, 1 से शुरुआत कर ली इसने और कहां तक गया भाई? 50 तक। कहां तक गया? 50। तो याद रखियो हमेशा जब भी 1 से प्रारंभ होगा ना और जहां तक भी जाएगा तो आधे तो उनमें विषम और आधे हो सम। आधे तो क्या होंगे? विषम और आधे होंगे सम, ठीक है भाई। 1 से जहां तक भी जाएगा आधे पद तो होंगे विषम और आधे होंगे सम, ठीक है। आधे पद तो क्या होंगे भाई? विषम। आधे पद या संख्याएं, या ये कह सको कि आधी संख्याएं, वो कितनी होंगी? विषम होंगी। और आधी जो संख्याएं हैं, आधे जो पद हैं, संख्याएं हैं, वो कितनी होंगी? सम होंगी।
क्योंकि आपने पता जब एक से आप स्टार्ट करो, ठीक है, और प्राकृतिक श्रेणी हो तो एक के बाद कौन आवे, दो आवे, फिर तीन आवे, चार आवे। ये कंसेप्ट कहां से, इससे तो निकल आए भाई। प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज ही हो, प्राकृतिक श्रेणी या प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी क्या हो, एक दो तीन, एक से प्रारंभ हो और कहां तक हो, अनंत तक। तो ये जो प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, एक से स्टार्ट होगा अनंत तक जो गई, इसमें देखो सम भी आ रही, विषम भी आ रही, ये विषम फिर सम, विषम सम, तो दोनों नहीं आ रही इसमें। तो जब एक पहला क्या आ गया, विषम फिर सम, एक के बाद एक आ रही, तो आप आइडिया लगा सकते हैं भाई, एक के बाद एक आ रही, पहले सम आवे फिर विषम आ जाए, पहले सम आवे फिर विषम आ जाए, सम विषम, तो आधी सम और आधी विषम नहीं होगी। कॉमन सा कंसेप्ट है, आधी सम और आधी विषम नहीं होगी, और एक से जहां भी जा रहा है उतनी होगी। ये भी खास बात है इसकी, देखो, क्योंकि एक से कहीं भी जावे तो वन तक ही जावे हम। कैसे, हमें एक से 10 पे जाना तो 10 ही नहीं रहेंगे, 50 पे जाना हमें तो 50 ही रहेंगे, क्योंकि एक से अगर शुरुआत कर रहे तो जहां तक जाओगे टोटल संख्या उतनी हो भाई। एक से 10 पे जाना तो 10 बंदे ही रहेंगे, एक से 20 पे जाना 20 बंदे ही रहेंगे। तो ये 1 से 50 तक गया। अगर मैं इस सीरीज में बात करूं तो कुल पद कितने हैं सीरीज में, अनु कमेंट करके बताओ। इसमें भाई इस वाली सीरीज में कुल पद कितने हैं, ठीक है, ये कमेंट करके बताओ। इस वाली सीरीज में कुल पद कितने हैं, 1 से 50 तक टोटल कितने पद है इसमें, कुल बताने कुल। हमें ये तो पता लग गया आधे तो सम है और आधे हैं विषम, ये पता लग गया हमें। कुल बताने कुल कितने पद हैं इसमें टोटल। यह जो सीरीज बताई उसने कि 1 से 50 तक, तो इसमें कुल पद कितने हैं, कुल संख्याएं कितनी है, हमें ये पता लग गया कि आधे सम है और आधे विषम है। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करके भाई। 1 से 50 तक की जो है विषम संख्याओं की सीरीज का योग निकालना, तो उसमें ये बताओ टोटल कितने पद होंगे 1 से 50 तक। हमें तो पता लग गया आधे सम होंगे आधे विषम, क्योंकि 1 से जहां तक भी जावे तो उतने ही पद हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे भाई, जल्दी एक कमेंट को 2-3 बार कर दो करो फटाफट, जल्दी बताओ भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ अनु भाई, इसमें टोटल कितने पद हैं, पता नहीं भाई, कोई नहीं, चलो देखो। अच्छा अभी आपने एक बात सीखी, जैसे मुझे 1 से 50 तक कह रहा है भाई, मुझे 1 से 10 पे जाना तो 10 नहीं होगे क्या भाई, 1 से मुझे कहाँ जाना 10 पे जाना, तो टोटल कितने पद हुए, 10 पद नहीं हुए क्या। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है भाई, ये क्या है, बहुत ही छोटी सी बात है। 1 से जहां तक भी आप जा रहे तो उतनी ही संख्याएं हो, छोटा सा कंसेप्ट है। 1 से 10 पे जाना, किस पे जाना 10, तो 10 संख्याएं नहीं बनेगी क्या, 1 2 3 4 5, 10 नहीं होगी। 1 से कहां जाना था, 10 पे जाना था, तो कितनी संख्याएं होगी, 10 नहीं होगी। 1 से 5 पे जाना मुझे, लिखो 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 4 पे गए, 5 पे। 1 से कहां जाना था 5 पे, तो कितनी है संख्या, 5 नहीं है। तो 1 से जहां भी जाना हो उतनी संख्याएं हो। 1 से कहां जाना 50 तक, तो टोटल कितने पद है इसमें, कुल संख्या कितनी है 50। आया समझ में भाई, जल्दी बताओ, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके जल्दी बताओ। समझ में आ गया क्या, 50 पद होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि 1 से जहां भी जाना हो, ठीक है, तो उतने ही पद होंगे। 1 से जहां तक जाएंगे तो उतने ही पद होंगे। 1 से अगर 20 पे जा रहे तो उस सीरीज में 20 ही पद होंगे। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना कि वो प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज। ये कंसेप्ट है मैन यहाँ पे। ठीक है भाई, कंसेप्ट क्या है मैन, कि जो सीरीज है वो प्राकृतिक होनी चाहिए। सीरीज जो है प्राकृतिक,
कमेंट करके जल्दी बताओ भाई। सीरीज हमारी क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक। ये वाला जो कंसेप्ट अभी बताया कि 1 से 10 पे गए तो टोटल कितने नंबर हो गए, 10 ही हो गए। 1 से 5 पे गए तो कितने हो गए, 5 ही हो गए। ये कब लगेगा, जब सीरीज कैसी हो, प्राकृतिक सीरीज हो, प्राकृतिक सरणी हो। तो उतने ही पद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, विषम। देखो यही चीजें ध्यान रखनी है, कंपटीशन नहीं बोल रहा है भाई। तो विषम है यहाँ पे, क्या है भाई, विषम। प्राकृतिक तो नहीं है। अगर होता प्राकृतिक तो टोटल पद 1 से 50 तक कितने होते, 1 से 50 तक टोटल की बात कर रहे हैं हम, कुल। उनमें आधे सम होंगे और आधे विषम। तो कुल कितने होंगे, अगर प्राकृतिक होता है यहाँ पे तो होते 50 होते हैं, नहीं भाई, क्योंकि प्राकृतिक में क्या हो, 1 से अगर 10 पे जा रही है तो 10 ही हो जाएंगे। कमेंट करके जल्दी, ठीक है भाई।